तो लाइक एक्चुअली इस पे a bit of ego भी होता है कि क्वेश्चन नहीं होता तो समटाइम्स वी फील लाइक क्यों नहीं हो रहा, तो हम लगे रहते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग वी शुड डू एंड समटाइम इट डज हैपन। पर लाइक एक तो है कि एक क्वेश्चन देखा लाइक कुछ टाइम के बाद नहीं हो रहा है, तो लाइक इट्स गुड टू लाइक डिस्कस सॉल्यूशन, और लाइक हिंट देख लो, तुरंत आंसर मत देखो। इट्स नॉट समथिंग लाइक आंसर देखने से ऑब्वियसली लाइक 5 मिनट के बाद लगेगा बस इतना ही तक क्यों नहीं कर पाया। तो लाइक इधर डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, लाइक अगर दोस्त के साथ लाइक कोडिंग कर रहे हो तो लाइक डिस्कस द सॉल्यूशन। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं संप्रीत प्रेम सर। संप्रीत प्रेम सर इज करंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी ट्यूटर, जैसा आपने बैनर देख भी लिया होगा बैकग्राउंड में। सो हेलो सर। हे अभय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो सर, आप करंटली कहाँ पर हो? मैं अभी बेंगलोर में ही हूँ, ट्विटर बेंगलोर ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो सर, आपको ट्विटर में काम करते हुए कितना समय हो चुका है? Like working in Twitter is like really good. So Twitter work-life balance and work culture is one of the best out there. So you get to learn a lot from the other senior engineers, and you are well nourished there. So you get to become like get to pick good programming practices and become a very well seasoned developer. Nice, sir. So, sir, in today's episode, we are going to talk about many things like, your preparation strategies, your roadmap to Twitter, because it is not a normal company जिसमें हम बात करते हैं फैंग की, Facebook, Amazon, Google, Microsoft टाइप कंपनीज का। ट्विटर इज समथिंग की काफी एक नया एक वो है चीज है, तो हम उसी चीज पूरी बात करने वाले हैं और आपसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस। सो स्टार्टिंग विद कि सर, आप मतलब आप कहाँ से हो, आपकी एजुकेशन प्रोफाइल थोड़ी सी बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, तो थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाएंगे। Sure. So I'm basically from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So I hold a bachelor's in computer science from IIT Madras, and currently I'm working as a student Twitter, as you know. So I got into Twitter via campus placement. So during campus placements, like Twitter came to a campus, so via that, like I got into this company. ग्रेट सर। तो सर, आप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज से हैं इंडिया के, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट उसके बिसाइड्स में हम बात करें तो ट्विटर आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आई थी, या आपने जो है खुद से ऑफ कैंपस या खुद से रेफरल से ट्राई किया था, वो बताइए सर थोड़ा। तो लाइक ट्विटर मैं ऑन कैंपस से ही गया था। सो ट्विटर लाइक एक्चुअली बहुत लेट आई थी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। एक्चुअली नवंबर के बहुत एंड पे आया था, जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो लाइक ट्विटर इजंट इन वन ऑफ माय बकेट लिस्ट कि मुझे इस पे लाइक जाना है। आई हैड लाइक डिफरेंट लिस्ट की इस कंपनी मेरे टारगेट है, पर somehow I ended up in Twitter and I'm really glad I did. नाइस सर। तो सर, ट्विटर से पहले आपका किसी कंपनी प्लेसमेंट हुआ था कि ये आपकी पहली कंपनी थी प्लेस होने के लिए? This is my first company. Like, apart from internship, like ये मेरा first company as an FTE. सो एट द एंड आपको सबसे एंड में आई और ये आपकी पहली कंपनी बन गई प्लेसमेंट के लिए। हाँ, नाइस। and it's totally worth it. तो कैसा था कोडिंग कल्चर की, हाँ मुझे बैंक के लिए प्रिपेयर करना है या किसी और डोमेन में जाना है, तो कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो like I restricted my domain to coding. तो उसके like अलावा मुझे options भी explore नहीं करने थे. And like there are also like your peers who are doing competitive coding and all, and courses at DSS courses में like you'll get good questions like which are outside the textbook and all. So उस सब से like practice हो जाती है. And it's apart from your courses, like you should also like do questions out of your book. So बहुत सारे available websites है जहाँ से like you can pick coding questions. तो वो culture बनी रहती है. So even like if you don't want to do it, you will end up doing it because in the end like वो बहुत important है like for your placements and everything. So even your peers are doing it and you will find it fun, right? You will sit with your friends and you'll start like discussing these problems and all. So वो culture हमेशा बनी रही है. नाइस। तो सर, आपने कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी, तो सर आपने कोडिंग कॉलेज में स्टार्ट करी थी कि आपका स्कूल से वो था एक माइंड में कि हाँ मेरा स्कूल से स्टार्ट करती, कब आपने स्टार्ट करी कोडिंग? कोडिंग लाइक प्रॉपर कोडिंग मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया। लाइक जस्ट बिफोर एंटरिंग द कॉलेज मैंने बस सी लैंग्वेज सीखा था, बट आई वोंट से इट्स अ प्रॉपर कोडिंग like proper like DS and all. Like I started it in second year and slowly I picked it up. And जब placements आते हैं तो like you need to anyway like do a lot of coding questions and practice. So वो like with time like I developed it, but like proper coding तो like it started from my second year. तो सर, आपकी पहली लैंग्वेज कौन सी थी? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आपने किस लैंग्वेज से स्टार्ट करा था? Like coding in DSA like C++. तो basic intro तो like C पे हुआ था. But like proper coding and ये सब तो like on DS and all तो C++ में, and I believe it's one of the best language to do coding. तो बहुत like easy रहता है like सीखने के लिए, and
वो फंक्शनैलिटी वो सब बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होता है. इन सी प्लस प्लस इज लाइक इन इजी लैंग्वेज, लाइक जैसे सीपी में भी लाइक वी यूज सी प्लस प्लस, लाइक इट्स वेरी इजी टू प्रोसेस लैंग्वेज. नाइस. तो सर जैसे आपको सी प्लस प्लस पर क्लैरिटी थी कि हाँ सी प्लस ऐसे ये काम करता है, मुझे ये बेनिफिट्स होंगे, बट सर क्या होता है कि जब एंटर करते हैं कॉलेज में, जब हमारी सीएस ब्रांच होती है, कोई भी ब्रांच होगा, कोडिंग करनी है, तो सर एक जो मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज पिक करें, बिकॉज सर जावा भी है, पाइथन भी है, सी प्लस प्लस भी है. आपको जैसे क्लियर था कि बेनिफिट्स ये है, तो पिक कर लेता हूँ. जिसको सर क्लियर नहीं है चीजें कि क्या करूँ कैसे नहीं करूँ, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट होगी पिक करने के लिए, वो थोड़ा सा बता दीजिए उनको. So like I'd suggest like start with C++ and Java, because like Python se to like I'd suggest not to start with any programming and all. C++ or Java mein advantage is कि you will also get the flavor of OOPS concepts and all, so which is like really important for your placements. And like C++, like I said, like it's a language which is like very easy to process and understand. So even from like a architecture perspective and even as a human perspective, like when you get into C++, right? So it's something like you will really get used to when you start programming. Or like मैंने like out when I started in C++, मैंने Java भी सीखा था like college में, and I had a like flavor of Python as well. पर like once I started C++, once I am comfortable with C++, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे दूसरी language shift करना है. So like obviously like if you see from a CP perspective, like C++ has an obvious benefits as well. So time basically like your questions won't time what if you do in C++ and not in Python. Right. Yes, sir, because a lot of people switch to C++ because it is one of the fastest language, as compared to other languages. It's fastest. So it helps many competitive coders, to solve all these questions in less time. Nice. So, sir, and also like I said, like it will give that OOPS flavor into it, which is really important for object-oriented programming. सर आपने अपनी लैंग्वेज के बारे में बता दिया कि मैंने पिक करी थी, ये मैंने जो पिक करा था, ये बेनिफिट्स हैं. तो सर आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करे थे प्रैक्टिस, बिकॉज सर हमने सीख ली चीजें, हमने लैंग्वेज सीख ली, बट सर प्रैक्टिस की भी एक बात होती है, तो अब सर कौन सी वेबसाइट पिक करी थी प्रैक्टिस के लिए? तो a disclaimer, I'm not promoting any of this, पर मैंने तो like first of all Geeks for Geeks पे start किया था. Like Geeks for like first I started with this, like you'll find this on Google as well. तो data structure wise questions होते हैं, like stack पे question है, hash map पे question है, and accuse पे question होंगे. तो I started question as per like data structure. उसके बाद company wise questions होंगे. So I believe like those are the questions whose solutions you should have on your fingertips. Like I say, like even if someone asks you in the middle of the like you should be able to answer them as on like you should be very familiar with the solutions. And after that, right, I did some questions on interview, but and like mostly on LeetCode to like placements के लिए like go to platform है मेरा. So for like placements, like I completely relied on LeetCode. So even now, like I do LeetCode occasionally. नाइस सर, नाइस. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आज आपने बताया कि XOR की LeetCode, इंटरव्यू बीट, ये अच्छी मतलब एकदम टॉप नॉच वेबसाइट्स हैं. तो सर आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए होंगे, या कोई अगर करना चाहता है प्लेसमेंट की तैयारी, तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, ये सेट ऑफ क्वेश्चन कर लो कि हो जाएगा आपका? तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा बताइए हमें. Actually, like number of questions vary करता है. देखो, like if I'm doing a same type of question, like different एक ही solution है, मतलब base foundation of that solution is only one thing, like let's say like implementing stack in a single way. उसमें मैं 100 questions बना सकता हूँ. तो 100 question को आप like 100 करो, like it's not beneficial, right? Different sets of problems करो, like which will like test your mind, like आपके problem solving skills को test करे. So it's not like number of questions तो obviously ज़्यादा करने चाहिए, because there are like different kinds of problem, different varieties of problems, like जिनके implementation अलग होता है. So make sure कि like number obviously ज़्यादा होना चाहिए. But like ऐसे number पे होने से हो जाएगा ये नहीं बोल सकता हूँ, पर like make sure कि kind of problems that you are solving are like different. अगर हम like same problem को like भले ही 100 बार different forms में करें, like it won't like add to it. यस सर. तो सर बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि क्वालिटी को प्रीफर करो rather than क्वांटिटी. नंबर मैटर नहीं करता, आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, आपका लॉजिक बिल्ड नहीं हुआ तो कुछ मैटर नहीं करता. हाँ, आई एम नॉट सेइंग लाइक क्वांटिटी मैटर नहीं करता, बट मेक Yes, sir. श्योर दैट कि जो क्वांटिटी आप पिक करो उसमें क्वालिटी है. ऐसा नहीं Quality कि रहे. अगेन लाइक सेम क्वेश्चन को लाइक 1000 बार करो, 100 बार करो, क्या फायदा? मतलब Yes, sir. अगर दूसरा क्वेश्चन आया था उधर ही अटक गया. तो मेक श्योर कि लाइक डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस करो कि जो लाइक डिफरेंट डीएसए पे टेस्ट करे, डिफरेंट लाइक अप्रोचेस टेस्ट करे, या डिफरेंट लाइक मेथड्स हो
which will like basically test your brain because ऐसा ना हो कि अगर एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आ गया और हम ब्लैंक चले गए तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. बट लाइक द कंसिस्टेंसी इज की, राइट? आई मीन लाइक मैं रोज कर रहा हूँ क्वेश्चंस, भले ही एक दो कर रहा हूँ, तो लाइक इफ आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली, राइट, वो बना रहेगा. वो सर्केडियन सिस्टम हम हमारा जो है इट गेट्स यूज्ड टू दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर मैं इफ यू आस्क मी लाइक मैं एक वीक में लाइक 10 प्रॉब्लम्स करूँ लाइक कंटिन्यूअसली, और लाइक एक ही दिन 10 प्रॉब्लम करो वाले बाकी वीक टेस्ट करूँ, सो आई वुड से लाइक 10 problems you do in a week like consistently, like रोज like थोड़ा को पिक करो, like do it on a regular basis, so that will add more value. क्योंकि like वो बना रहता है वो thinking, वरना like वो एकदम ब्रेक आ गया तो like that will go eventually. So ऐसा नहीं होना चाहिए. Make some time, like what I do is like uh, have some time, like make that time, like ऐसा नहीं है कि टाइम मिलेगा, हमें टाइम बनाना है उसके लिए. तो लाइक अगर कैलेंडर फॉलो करते हो तो कुछ टाइम ब्लॉक करो उस टाइम पे, लाइक मेक श्योर कि यू डू सम प्रॉब्लम्स, सो दैट विल रियली हेल्प. नाइस सर, नाइस. तो सर एक कॉमन डाउट और होता है जो बिगिनर्स होते हैं कोडिंग स्टार्ट करते हैं, एक डाउट और उसमें होता है कि सर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम लीड कोड पे जीएफसी कहीं भी लगा रहे हैं क्वेश्चन, तो सर हमने उस पे आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा इन्वेस्ट कर दिया उस क्वेश्चन पे, बट सर एट द एंड की हम उस कोड को लिख नहीं पाते हैं. सर होता है, आपको भी टैकल हुआ होगा चीज कि आपने 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट कर दिया, क्वेश्चन अच्छा है बट आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो. तो सर आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते थे? क्या आप सोल्यूशन की तरफ मूव करते थे या उस पर लगे रहते थे 3 दिन 4 दिन, जब तक नींद ना निकलेगा मैं करता रहूंगा? तो सर अपनी अप्रोच बताइए इसके ऊपर. तो लाइक एक्चुअली इस पे बिट ऑफ ईगो भी होता है कि एक क्वेश्चन नहीं होता तो समटाइम्स वी फील लाइक क्यों नहीं हो रहा, तो हम लगे रहते, बट इट्स नॉट समथिंग वी शुड डू, एंड समटाइम इट डज हैपन. पर लाइक एक तो है कि एक क्वेश्चन देखा लाइक कुछ टाइम के बाद नहीं हो रहा, तो लाइक इट्स गुड टू लाइक डिस्कस सॉल्यूशन, और लाइक हिंट देख लो. तुरंत आंसर मत देखो, इट्स नॉट समथिंग लाइक आंसर देखने से ऑब्वियसली लाइक 5 मिनट के बाद लगेगा बस इतना ही तक क्यों नहीं कर पाया. तो लाइक इधर डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, लाइक अगर दोस्त के साथ लाइक कोडिंग कर रहे हो तो लाइक डिस्कस द सॉल्यूशन, उनका क्या अप्रोच है, और हिंट्स अवेलेबल है तो फर्स्ट हिंट देखो, नहीं हो रहा है सेकंड हिंट देखो, देन इवन इफ इट्स नॉट कमिंग इट्स ओके टू सी द सॉल्यूशन. ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो एट द इनिशियल स्टेज राइट यू विल फेस द सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट कि नहीं हो रहा है, हम काफी लाइक डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा, लाइक लगातार लाइक 5-10 प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, तो लाइक इट्स फाइन, लाइक हम अभी भी लर्निंग स्टेज पे है ना. सो बट यू शुडंट फील दैट वे लाइक आफ्टर सम टाइम, क्योंकि लाइक प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस लाइक यू विल डेवलप दैट हैबिट ऑफ थिंकिंग. अगर लाइक इफ एक प्रॉब्लम मुझसे नहीं हो रहा है तो मैंने हिंट देखा नहीं हो रहा, सेकंड हिंट देखा नहीं हो रहा, आई सॉ दिस सॉल्यूशन, नाउ आई नो इस प्रॉब्लम को इस अप्रोच से करना है. If the same problem comes in a different way at a later stage, you should be able to solve that problem. Like that's what matters. यस सर, नाइस सर. तो सर आपने जो चीज बताई है, काफी लोग होते हैं कि मतलब उसमें होता है उनका अप्रोच, मैंने बात करी 2 लोगों से, तो उनका ये चीज रहती है कि जब तक नहीं सॉल्व होता सोल्यूशन नहीं देखना है, मतलब कि खुद से करना, चाहे ब्रूट फोर्स हो अप्रोच, कोई भी अप्रोच हो खुद से करना है, तो सोल्यूशन देखना ही नहीं है. तो सर वो उनका अप्रोच होता है. आपने जो बताया आपका ये कन्वीनियंट है, जो मैं ज्यादा लोगों को सुनता भी हूँ, बिकॉज सर हमने एक एपिसोड किया था, गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, काफी पहले किया था, तो उनकी भी सर यही अप्रोच थी कि 2 घंटा 1.5 घंटा एक अमाउंट सेट कर लो टाइम का, उस टाइम में अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है देन इट इज गुड कि आप स्विच हो जाओ. इट इज नॉट कि आपने कि सॉल्यूशन देख लिया काफी बड़ा गुनाह कर दिया, आप स्विच कर सकते हो. तो उन्होंने भी बात बताई हाँ. थी, तो ये बात सही है कहीं ना कहीं. It also depends on time, right? अगर like मेरा placements के लिए कम time है तो like it's okay to like discuss solutions, और अगर नहीं हो रहा है ना it's okay to switch problem, like बाद में आके देख सकते हैं. पर like if I have sufficient time, अगर like बहुत time है और like मुझे लग रहा है कि मैं solve कर सकता हूँ, then it's good not to see the solution, because अगर तुम सो कर like it will give a different satisfaction, right? अगर मैं solution नहीं देखा तो खुद से किया, भले ही 2 दिन लगे हो, लेकिन the time factor is always there. How much time you want to like uh, give it to. नहीं सर. तो सर आपको मतलब जितने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हैं उसमें किस डेटा स्ट्रक्चर में आपको लगा कि हाँ ये सबसे डिफिकल्ट है और कोई बिगिनर होगा उसमें फंस जाएगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा? Data structure, and not in terms of data structure, पर like deeply लगा मुझे कि like if I don't solve enough problems तो फंसूंगा definitely. Like अगर like एक dynamic programming question है, like अगर मैं like
मुझे पता है लाइक इससे कैसे करना, पर लाइक सेम क्वेश्चन इफ आई सी इट अगेन, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंड विद मी कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अगर फिर सॉल्यूशन मैंने देखा तो ये तो मुझे लगा कि ये तो वही था मैंने पहले किया, ये तो सेम फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, पर नहीं हुआ। पर लाइक आई फाइंड दिस टॉपिक लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, मैं प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे होते हैं इसके, तो इसको लाइक सॉल्व करने के लिए लाइक देयर इज फॉर मी लाइक देयर वाज नो अदर वे, मुझे प्रैक्टिस लाइक बहुत क्वेश्चंस करने ही पड़े इवेंचुअली। तो तब मुझे लाइक आइडिया लगा ये ऐसा प्रॉब्लम लाइक इस तरह से सॉल्व करना है। देन लाइक आई स्टार्टेड टू फाइंड दैट फॉर्मेट, लाइक एक टेम्पलेट की तरह कि इस प्रॉब्लम ऐसा फॉर्मेट, ये प्रॉब्लम है तो इसे ऐसा अप्रोच करना चाहिए। सो आई मुझे डीप ही थोड़ा उस टाइप का लाइक डिफिकल्ट लगा। ओके सर, तो सही, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस बात कर ली कोडिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। बट सर लैंग्वेज के अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कॉलेज डेज में, डेवलपमेंट वाला पार्ट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और आइदर वेब डेवलपमेंट। तो सर आपने क्या चीज सिलेक्ट करी थी? आप एंड्रॉइड साथ गए थे कि आप वेब के साथ गए थे, वो थोड़ा सा बताइए। लाइक एक्चुअली मैं वेब डेवलपमेंट लाइक आई वाजंट इंटरेस्टेड इन इट, पर लाइक मोस्ट ऑफ द हमारे कोर्सेस में लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच इन्वॉल्वड डेवलपमेंट, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें लाइक जावा कंपाइलर डिजाइन करना था, सो दोस प्रोजेक्ट्स आर always part of our course. So out of that, like I didn't do anything specific to it. But like मैं specifically suggest करूँगा, I've seen many people do this. अगर web development ऐसा कुछ specifically interest है तो it's good to do a course separately. और like जिन लोग को फ्रंट एंड बहुत इंटरेस्ट है तो उनको like इनसे ज्यादा, जैसे like डीबी इन सब कॉन्सेप्ट से ज्यादा like they should invest time on what they're actually want to do, जैसे फ्रंट एंड पे करना है, because those two are completely different things. नहीं सर, तो सर मतलब रेज्यूमे में क्या होता है कि आपने ठीक है आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है, आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, बट सर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट सेक्शन होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट डालने पड़ते हैं जिससे जो कंपनीज है तो इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट इजीली हो हमारा। तो प्रोजेक्ट सेक्शन में आपने कुछ डाला था? Important section, sorry, can you repeat the question? हाँ सर, जो हमारा रिज्यूमे होता है जब हम कंपनी सामने जाते हैं शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए, तो सर इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक प्रोजेक्ट्स करके, तो वो भी सर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब शॉर्टलिस्टिंग हो रही होती है तो वहां पे नजर जाती है। तो सर आपने उस सेक्शन में क्या भरा था? हाँ, दैट्स व्हाट लाइक मैंने जो प्रीवियस सेक्शन मैंने अपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे कोर्स प्रोजेक्ट्स लाइक इतने तगड़े थे कि लाइक they served as a like good example for that project section, which are very impactful. And apart from that, like you should definitely have an internship like before IT internship in the corporate field before sitting for placement. तो projects में I would suggest like there are like lot of options, जैसे GSOC है आप लिख सकते हो, और like if there is something very interesting post project तो लिख सकते हो, या तो like do some project under professor. uh, जैसे समर टाइम पे लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उनके अंदर एक प्रोजेक्ट लाइक अच्छे से प्रोफेसर पकड़ो, अच्छे से प्रोजेक्ट करो, इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, मैं हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक नहीं होने चाहिए, पर लाइक what my course project was sufficient for me, but it's actually good to have like good projects under it. तो उन्हें पता चले कि लाइक इस लाइक बंदे को लाइक इसमें पता है किसने क्या किया। एंड इवन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू राइट, यू शुड नो कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया था, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट लिख दिया और हमें आइडिया नहीं है। सो व्हाट एवर यू राइट इन योर रिज्यूमे राइट, तुम्हें लाइक इन डेप्थ पता होना चाहिए कि क्या हुआ अल्टरनेटिव, जैसे मैंने इस अप्रोच पे किया था, दूसरा अप्रोच क्यों नहीं हो सकता, डीपी मैंने सेलेक्ट किया था, नोसिक्वल क्यों नहीं हो सकता। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी लाइक कंप्लीटली नोइंग लाइक इस प्रोजेक्ट में क्या इम्पैक्ट था, ऐसे ही क्यों किया, एंड लाइक what are the values, what are the things that you learn from it. ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर आपने इंटर्नशिप किस कंपनी में की थी? आपने अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गए थे कि स्टार्टअप टाइप कंपनी में गए थे? I internship like I went via campus only, so earlier I had an internship offer which got rescinded in covid, covid की वजह से वो rescind हो गया, तो then I had to like shift to a different company. So I worked in a finance based company, Cubic One Day Developer, so it's kind of startup. नाइस सर, नाइस। तो ये सब बात हो गई हमारी इंटर्नशिप पीरियड तक। अब सर हमारा जो लास्ट मतलब होता है प्लेसमेंट सीजन होता है, हम उसकी तरफ बात करने वाले हैं। तो सर आपने कब डेडिकेटली प्लेसमेंट के लिए, आपका ऑलरेडी कोर मजबूत था, आपका फंडामेंटल में स्टार्टिंग से मजबूत था, या सर आपने वो जो होता है कि प्लेसमेंट सीजन आ रहा है उससे पहले आप सीरियस हुए थे? तो वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लेसमेंट सीजन का। Honestly like I was like more serious during my placements time, क्योंकि मेरा फर्स्ट थिंग कि मेरा इंटर्नशिप रिसेंट हो गया था, बहुत अच्छा इंटर्नशिप था जो मुझे पहले मिला था डे वन इंटर्नशिप, तो वो रिसेंट हो गया था कोविड की वजह से, और तब मुझे लगा कि लाइक इट्स अ वार्निंग कि मुझे अब
लाइक बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में अब, लाइक इफ आई डोंट लेवल अप माई सेल्फ बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक इवन आई वाज अनश्योर लाइक भी कैंपस प्लेसमेंट्स में या बाहर में कैसा हाल होगा। तो लाइक देन लाइक मुझे लगा कि मुझे लाइक कंप्लीटली करना है, तो आई स्टार्टेड लाइक डूइंग इट इवन ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, राइट। तो मैंने डेडिकेटेड लाइक आफ्टर 6 o'clock, राइट, आई मेड श्योर कि एटलीस्ट मैं एक दिन में लाइक एटलीस्ट 6 to 10 प्रॉब्लम्स करूँ। तो लाइक आई हैड लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 6 to 8 months थे, इंटर्नशिप चल रहा था। मैं 6 बजे लाइक आई मेड श्योर कि मैं बंद कर दूं पूरा इंटर्नशिप का काम और 6 बजे से लगा रहा हूँ इस पे। तो मैं तब से लाइक बहुत लाइक आई स्टार्टेड रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, और लाइक फर्स्ट तो लाइक इवन बिफोर रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट मैंने तो पहले कोडिंग क्वेश्चन से सॉल्व किया, लाइक बहुत plenty of questions, like बहुत सारे questions की। फिर then like when placements slowly started, then I also like started revising the core concepts। तो मैंने क्या किया, तो like स्लाइड्स थे हमारे, मैंने स्लाइड्स से जो इम्पोर्टेंट्स थे मैंने डायरी में लिखा था। आई डेंट मेक एनी लाइक डॉक और समथिंग, लाइक इट्स एफिशिएंट, पर मुझे लगा लिख लेना चाहिए। मैंने जो मुझे लगा कि ऐसे डायग्राम की वजह से जो बहुत इजीली समझ सकूं एक डायग्राम बनाया, और बहुत शॉर्ट नोट्स लिखा कि जब ऐसे ब्रश अप होने के लिए लाइक बहुत कम टाइम लगे तो आई रिवाइज कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे इंटरमीडिएटली चलता रहा, पर लाइक आई मेड श्योर कि मैं थ्रू आउट प्लेसमेंट्स, लाइक जैसे मेरा 7 सेमेस्टर है मैं कंप्लीटली करूं। और आई हैड हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल, तो मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठा था फॉर पीपल हु आर नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स, और जिनके पास या ऑफर थे पहले, तो वो दे हेल्प मी इन एकेडमिक्स, तो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। और आई कंप्लीटली डेडिकेटेड माय टाइम फॉर लाइक crack coding। So yeah, I was like want to like full-fledgedly dedicate my time to coding। So उस पे like बहुत serious था। I won't say I was that serious before, या उतना time dedicate कर रहा था, तो specifically for placements like I have given good amount of time। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर जो होता है हमारा प्लेसमेंट के दौरान एसडी शीट का सर महत्व काफी बढ़ जाता है कि एसडी शॉर्ट शीट सॉल्व करो एंड देन यू कैन गेट दोस सिमिलर क्वेश्चंस ऑन इंटरव्यू। सो सर आपने उनको फॉलो किया किसी एसडी शीट को कि आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते थे? नहीं, like there are some questions like which were told कि repeat हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे डायरेक्टली कोड से पिक होंगे, मैं उनको सॉल्व किया। दोस आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब वो ऐसा है, सम क्वेश्चंस आर देयर, राइट, वो बार बार पूछे जा रहे। और ये भी होता है ना, लाइक जब हम लाइक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, यू विल फाइंड सिमिलर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा एक टेस्ट में मैंने नहीं किया, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। वंस यू गिव अ टेस्ट, राइट, तो टेस्ट के बाद इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन ना, फाइंड आंसर, लाइक अगर किसी ने किया होगा उनसे डिस्कस किया होगा कैसे होगा, उनका सोल्यूशन पता लगा, बिकॉज देयर इज हाई चांस दैट दैट क्वेश्चन विल कम लेटर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए, और इवन देयर आर लाइक यू विल फाइंड लॉट ऑफ हार्ड क्वेश्चंस लाइक इन इवन इन लाइक गूगल एंड ऑल, कि लाइक ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लाइक मेक श्योर कि यू हैव दो सॉल्यूशन और टिप्स, क्योंकि उस पे ज्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करना है। मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं उस पे, मतलब ऑन दी गो, पर अगर इट्स नॉट बैड टू हैव सॉल्यूशन बिफोर हैंड, राइट। अगर सॉल्यूशन पता है तो हम कम टाइम देंगे उस क्वेश्चन का, और लाइक बाकी क्वेश्चंस को गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व देम। तो हाँ, दोस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, डोंट लेट दोस क्वेश्चंस गो वेस्ट। नाइस सर। तो सर बात होगी पूरी प्लेसमेंट की, पढ़ाई की, कोडिंग की। अब इसके अलावा आ जाते हैं कि सर आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? आपको 4 साल अगर रेट करने हो तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे कि हाँ आपकी कॉलेज लाइफ इतनी थी, वो थोड़ा सा बताइए। I'd give 8.5। मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा था, लाइक भले ही लाइक आई फील समटाइम्स लाइक इट वाज लाइक बहुत सारा स्ट्रेस होता था, कि मुझे लगता था कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है इधर, या आई एम नॉट डूइंग वेल इन एकेडमिक्स, और ऐसे लाइक चीजें होती रहते हैं। बट इन द एंड, राइट, इफ आई लुक बैक, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, लाइक आई गॉट टू टेक अ लॉट फ्रॉम माय कॉलेज एंड ऑल्सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो सर आप जो मतलब कॉलेज में होता है कि क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, तो आपने उनको ज्वाइन किया था या आप सिर्फ हाँ, पढ़ाई में थे? no, मैं like I was in like 2 clubs, and like don't do this, right। अगर even if you're like seriously preparing for something, like, unless like ऐसा ना हो feel like you're burning out yourself, क्योंकि उसके बाद like you'll get exhausted और कुछ नहीं होगा उसके। तो you should also like have time for like other activities, वरना बहुत stagnant हो जाएगा brain, और वो thinking नहीं आएगा। If you're like completely doing coding and like you're not doing any other stuff, it will also affect your academics, and it's good to have your breath, right। सो ऐसा ना हो कि लाइक इंटरव्यू में आपका लाइक बहुत सारे स्किल्स भी टेस्ट होते हैं ऐसे, तो इट्स गुड टू हैव दोस थिंग्स। कंप्लीटली कन्फाइन मत करो, गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम,
do it consistently, but don't exhaust yourself like by completely dedicating yourself to it. Like have fun in college, because like वो time फिर से वापस नहीं आएगा. नाइस सर. तो सर आपने एकेडमिक्स की बात करी, तो सर आपकी सीजीपी कितनी थी जिससे आपका रिज्यूमे से शॉर्टलिस्ट हुआ? वो रेज्यूमे वाली बताइएगा. My CG was like during placements it was just 8+. 8+. Just 8%. हाँ. तो सर आपको कितना लगता है कितनी सीजीपी हो कि आप शॉर्टलिस्ट कर जाओगे अच्छी कंपनियों के लिए? वो थोड़ा सा बताइए. सीजीपी को लेके डाउट रहता है हमारा कॉलेज में, तो उससे बताइए. हाँ, वो एक्चुअली कंपनी बेसिस पे होता है, पर मेक श्योर कि इट्स नॉट लेस देन 7.4. वो तो लाइक इफ यू आर लेस देन 7.4, दैट आई एम नॉट सेइंग लाइक आई डोंट, हो सकता है, पर लाइक यू विल मिस अ गुड नंबर ऑफ कंपनीज अगर सीजी कम हो. तो मेक श्योर कि लाइक इट्स definitely above 7.4 and if possible above 8+, because like good number of companies prefer 8+, and if it's above 8.9 then no need to look back at it. तो सर ट्यूटर का कितना क्राइटेरिया था सीजीपी का? It's like 7.5. 7.5 if I remember correctly. हाँ, 7.5 उनका lenient था, like ऐसा ना strict basis पे नहीं था. Like I guess it was 7, I'm not sure. 7.5 उससे. तो सर ट्यूटर के जो राउंड थे प्लेसमेंट के, कितने राउंड चले थे? 4 rounds I guess. एक था normal coding round. ऑनलाइन असेसमेंट. हाँ, 4 rounds. हाँ, like this is excluding online assessment. एक तो online assessment हुआ था, and after that they shortlisted people. Then there were 4 rounds of interview. First, like they asked, it was a complete coding round, and they asked me to like implement 2 coding questions. Like both were like medium level in terms of lead code questions. So I was able to complete both of them. And also, like I missed this point. Like when you're learning DSA, right, make sure like you know the data structures, like the time complexity and all, because that will help a lot in your interest, and they'll do check for it. So first round to wahi tha. Second round I was asked to implement a data structure and time analysis is karna pada. Third round was partly like system design, but I wasn't like completely familiar with system design at all. So I made sure the interviewer knew this. I'm not comfortable with it. So he made sure that like I implemented the data structure version of it. So which I did using priority queue and all, and he was like pretty impressed. And the last round was like the basic HR round with the manager. Nice, these are 4 rounds of interview. Nice sir. तो सर एक पॉडकास्ट की लास्ट एपिसोड में पहुंच चुके हैं, लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं. तो सर जाने से पहले जो प्लेसमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फैंग जैसी कंपनी, ट्यूटर जैसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पॉजिटिव वर्ड देना चाहोगे कि हाँ ये चीजें हैं जो ध्यान रखना एकदम प्लेसमेंट से पहले? तो सर उनको लिए कुछ बता दीजिए. Make sure like you are completely familiar with this DSA algorithm. DSA completely, which should be like top of your priority list. DSA to pakka hona chahiye. And if make sure like other than that you are good with your core concepts as well, networking, DBMS and OS. So these will like really help a lot. And make sure like when you are learning DSA, learn it in the like, make sure you are familiar with like how they are implemented, like time complexity analysis and stuff like that. Nice sir. So sir, thank you अपना valuable time हमारे लिए निकालने के लिए, इस एपिसोड के लिए निकालने के लिए. Thank you.